इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन भाई? हेलो 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 अंकिल नमस्ते। भैया आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं भाई समझ में नहीं आ रही, कुछ रुपये कर रहे हो यार? अरे बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बबी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा, रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या, ठंड आ गई ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ फुसुड़? कुछ सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती हैं? रजाइयाँ। हाँ रजाई निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी हाँ टेलीफोन पे, अच्छा, मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा को इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मतलब है सर जी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल? क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया, अच्छा, और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। गलत क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल बना रहा है, बना एक सेकेंड रुकिए। सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगती, ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं, सर्दी आ गई तो? आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो हेलो, फोन रख दो ना, फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देंगे? गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तू बोल। हेलो बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। हेलो हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं। पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं, बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है। अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा, पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा, फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्श होना पड़ता है, ठीक है। तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक।
अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक मैं बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान। मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे बस। बताइए इस बार की चिट्ठी कहाँ इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है। अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ, तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे। क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ, तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते, छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते हैं। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल। एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल। सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने। 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लेता। कुछ चीजें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में, जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है,
अबे के सुबह सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बात कर रहा है? तो पता नहीं अब यार, देखो बोल। कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, टांग ले उसे। गले एक मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है, कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा, और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है, तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या? पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों सुबह सुबह दिमाग की बात है? भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है। लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जांपल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई अच्छा। बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, हाँ तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। वैसे सुबह 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 नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हंस भी रहा है और चीची भी बोल रहा है। बताओ कैसी विडंबना है ईश्वर? वो तो ट्रैफिक में थे। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। ईटोज नागपुरी संतरा कैंडी प्रेजेंट्स सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। अरे जी बोल रहा है यार। और मैंने और बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर रिकिन भाई साहब को फोन लगाकर किस मुद्दे पर चर्चा की है, आइए जरा मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बोगा भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम हेलो हम दे तो देंगे, लेकिन कौन बैरागी, शुरू कर कौन दें क्या? बोगा 2 बताएं। मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो, हाँ बता बता। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं, भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक, सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तुकबंदी के बादशाह। अच्छा अच्छा बता। बता दांत चियार दिया, बता। जैसे अबे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। बता। तो आज चर्चा शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोलिए। हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिप पे सलाह राजा शाह राजस्थान के थे, इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाया। जैसे दादी सा नानी सा। अरे जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। सा भाई साहब हेलो। बैरागी ये गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की। हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। डांची आया चल। बहुत इस ही- बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड, डेयरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही है। बउआ लेता है मजे जो दिमाग को घुमा देता है। जस्ट लाइक ईटोज नटखट इमली, ईटोज कैंडी घुमा के रख दे। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। अरे कौन बोल रहा है भैया?
अरे कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा है? जुबान बंद है तेरी। फोन रख। एक से वापस लगाता हूँ, इसमें मैं बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो, फिर फोन कर दे। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है। क्या है कि सुनेगा तू? हेलो, लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है? अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधे मार रहा है। फोन काट। अरे फोन काट देना तेरी ना, मैं तेरी, समझ लो। 93.5 रेड एफएम। बहुआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ जी, हेलो। क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। एक सेकंड, इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता दूं। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी हो। आपको पसंद नहीं है, आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बता भाई। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। क्या सुन, मैं बताऊं कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को। नींद में होता है। मैं एक सेकंड में बताता हूँ। देखो आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। सॉरी। तो देखो आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है, तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ़ देखें, राइट? आप बर्फ़ देखने के लिए बर्फ़ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स, दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ़ में गिर गया, और वहां तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ़ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ़ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा? आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की। की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे, ग्लव्स दबा है। हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हेलो भाई साहब जी, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बहुआ बोल रहा था भाई साहब। हेलो। हाँ जी, ये एक शर्मा जी बात कर रहे हैं। हाँ बात कर सकते अभी 2 मिनट? कौन हो? कौन भाई? मैं बताया ना अभी सब। मैं मिनट देखो, आप शादी करना चाह रहे हो, आपने एप्लीकेशन डाला ऑनलाइन भी, एक अच्छा। नौकरी से आप दूसरी नौकरी पे शिफ्ट भी कर रहे हो। हाँ तो यार या तो नौकरी कर लो या शादी कर लो, क्योंकि इज्जत तो एक ही जगह मिलनी है। ऐसा क्यों? तेरी एक मेरे बड़े पापा टीचर हैं।
अच्छा लेक्चर देते हैं। अच्छा, घर में उनको लेक्चर कौन देता है आप बताओ? तू पागल है भाई, एक कर रहा है। मेरे पापा अफसर हैं, बॉस बनते हैं वहाँ कंपनी में। अच्छा घर पे कोई और ही बॉस है, अब बताओ। भाई तू माफ कर यार। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो वकील साहब हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। हाँ, घर पे आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तेरी शादी हो गई? एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे एक पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, दुनिया को बनाते हैं, घर पे उनकी बन जाती है। तू नहीं है भाई, मेरे मत्था मत खराब कर सुबह सुबह। पागल मेरी आदमी। बता, मेरे मौसा जी डॉक्टर हैं, दुनिया को ठीक, एक सेकंड, दुनिया को ठीक करते हैं, घर में उनको बीवी ठीक करती है। अब बताओ। तू पागल है। मेरा एक दोस्त अकाउंटेंट है भाई, मैं शादी दुनिया का हिसाब करता है, घर पे उसका हिसाब गड़बड़ है। अब बताओ, या शादी करो या नौकरी? मैं दोनों ही नहीं कर पागल। तेर मेरे को क्यों बोल रहा है? 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। सच बात हजम नहीं होती ना आजकल लोगों को। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ भूतनाथ। भूतनाथ भाई, किससे बात करनी है? किसको मिला है? बोल कौन रहा है? मैं बादशाह, बादशाह? मतलब मैं बहुआ बोल रहा हूँ लेकिन बादशाह। हेलो, कौन है भाई? माय नेम इज खान फ्रॉम दी एपिग्लोटिस। अच्छा, अभी तो बादशाह था, अब खान हो गया। तो काम क्या है तुझे? राम जाने। राम जाने? साफ साफ बोल के कौन बोल रहा है? गंदा मत बोलिए, मैं दीवाना। दीवाना? अब नंबर कहाँ से मिला मेरा, ये बता पहले तू। लक बाई चांस। चाहता क्या है और तू मुझसे है? मोहब्बतें करवाऊं अभी मोहब्बतें? कुछ कुछ होता है भाई, तुम नहीं समझो। क्या होता है कुछ कुछ? नहीं मतलब जो आज होता है कुछ कुछ, क्या पता कल होना हो। तो भाई कल है या नहीं है? मेरे से क्या चाहिए? ये साफ साफ बोल। गलत बोल रहे हैं आप। मेरे को आपसे चाहिए कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी गम की जगह सुबह सुबह क्यों काट रहा है मेरा? कभी खुशी कभी गम और लक बाय चांस और मोहब्बत है सब। इतना गाली काम ही ऐसे कर रहा है, गाली खाने वाले सुबह सुबह तेरे को। इतनी गंदी बात। ओम गंदी बात का शांति लगा। ओम, ओम शांति ओम। तू एक बात बता, तू बचपन से है क्या? नहीं यार, अब तो राजू बन गया जेंटलमैन। अबे देख, अगर तू फ्रस्ट्रेट होगा, तेरे को गुस्सा आएगा, तू टेंशन लेगा, तो तू दारू पिएगा, और दारू पिएगा तो तू बनेगा देवदास। तब ये देवदास की औलाद सुनते बुरी बुरी बोतल दूंगा तेरी। अब दोबारा इस नंबर पे फोन मत कर। भाई साहब सुनिए, सर्दी आ गई है कि नहीं? आ गई, और क्या तेरे को नहीं पता? अब सर्दी आ गई तो आप लोगों के घर बंद हो गया होगा क्या? फैन? ओ वाओ, फैन। इंडिया ने मैच भी जीत लिया। जैसे इंडिया ने मैच जीता, हमने पता है क्या बोला? क्या बोला भाई, ये भी बता दे। चक दे इंडिया। वाओ। आप गलत नहीं बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं। मैं कुछ बोला आपको? बता, तू फोन कब तक रखेगा? कब तक ये कर देगा तू? ये बता मैं दे। कब तक करूंगा पता है? हाँ ये बता दे। जब तक है जान, जब तक है जान। चल फोन काट। फोन काट दिया। कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा काम लगता है मेरे को। दैट्स व्हाई आई से आई लव यू डियर जिंदगी, और आपको हंसाने के लिए मैं हूं ना। बहुआ बोल रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान अंकिल। बजाते रहो रेड एफएम। नमस्ते।